नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक मार्केट क्या लगता है कि नए एपिसोड में। अभी आज का एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंगलोर से और अभी कितने बज रहे हैं राजू जी? 8 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 सवा 8 बज रहे हैं क्योंकि हम लोग आए और फिर एयरपोर्ट से यहाँ आने तक बहुत लेट हो गया। तो आज के वीडियो में आपको थोड़ी लाइट्स कम दिखेगी क्योंकि ये रूम में ही लाइट नहीं है, गिन के 3 ही लाइट है यहाँ पे। बट फिर भी हमने सोचा कि अपना जो वीडियो है वो ज़रूर जाना चाहिए। और कल यहाँ पे हमारा मंथन इवेंट है, वर्कशॉप है, तो कल हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हमने आज ही बना लिया। एंड बस यही चीज़ है। तो राजू जी, ये वीक में मार्केट की तो अच्छी खासी एक तरीके से आप बोल सकते हो धुलाई हुई है। करेक्ट। और गोल्ड स्टॉक के जो है ज्वेलरी स्टॉक्स, उनकी तो अलग धुलाई हुई है। तो अभी आप हमें बताइए कि नेक्स्ट वीक में क्या लग सकता है मार्केट के लिए और हमें कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक की अगर हम बात करें, लास्ट वीक हमने निफ्टी का एक सेटअप डिस्कस किया था। हाँ, ये आपने बताया था कि 2 ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ किया था। करेक्ट। और दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में कंसोलिडेशन है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे नहीं आता है तब तक मतलब मूवमेंट नहीं मिलेगा। हाँ। और डाउन साइड के लिए हमने दिया था कि 23,271 तक पॉसिबल है कि हाँ कि आ जाए, अगर डाउन साइड अगर ब्रेक किया तो। आप देखो ब्रेक किया 24,000 के बाद, उसके बाद 23,271 के नजदीक आया। आप 387 है जो क्लोजिंग बेसिस पे, बट लो हो सकता है क्या क्यों उसका। और अभी तो मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया। सो ये तो आपका हो गया। हाँ। अब अगले वीक की अगर हम बात करें कि हाँ कि क्या है, उसके पहले हम सबसे पहले ऑल एसेट क्लास का पहले चार्ट देखेंगे। ठीक है कि ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट। सो यहाँ पे निफ्टी 50 तो यस डी स्मार्ट के नीचे जरूर आ गया है, कॉलम ऑफ एक्स में है। हाँ। अब एक ये साइन जरूर दिखा रहा है कि थोड़ा वीकनेस जरूर है। करेक्ट। उसके साथ साथ गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 मतलब कमोडिटी का जो एसेट क्लास है वो एक आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। करेक्ट। एक ही चीज अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करें तो आप ये देखिए, ये एक रेंज था और सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस के नजदीक है। करेक्ट। अगर यहां से कॉलम भी रिवर्स अगर होता है ना, ये कॉलम ऑफ वो जो आपको जो दिख रहा है एक्स हो गया, तो एक्स भी अगर टर्न होता है तो पॉसिबल कि यहाँ की इक्विटी के लिए एक खराब साइन है। दूसरा जीएस कंपोजिट भी सेम इंडिकेशन है, सेम है, बट इसका रेजिस्टेंस वैसे रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये एक जो है ना टर्न किया है। हाँ। मतलब पब्लिक जो है ना ये समझे कि इक्विटी में अब रिस्क ज्यादा है। करेक्ट। और बॉन्ड में जो है ना इसलिए उधर शिफ्ट हो रही है। और यूएसडी आईएनआर तो एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर और फिर से ये निकला है। बट तीनों अगर हम तीनों एसेट क्लास की अगर हम देख लें कि आरएस चार्ट से, तो कहीं ना कहीं इक्विटी थोड़ा सा वीकनेस जरूर है। करेक्ट। अगर ये वीकनेस कब खत्म हो जाएगा, देखिए जब निफ्टी ये डी स्मार्ट के ऊपर अगर निकल जाता है तो पॉसिबल कि ये हो जाएगा। और वो लेवल क्या है? ये लेवल जो अगर हम देखें हाई का तो आपका 24,317 यानी 320 का है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा हम और देखते हैं ईओडी बेसिस पे। आप देखिए ये हमने बोला कि यहाँ की 340 यानी 400 अभी भी जो है ना, आप देखो ये बेरिश ट्रेंड लाइन इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक नहीं। अब ये अपसाइड का काउंट जो हमने डाला था ना ये इनवैलिडेट हो गया क्योंकि ये डाउन साइड ब्रेक कर, बिकॉज इसके नीचे प्राइस आ गया है। करेक्ट। अब एक और इस्टेब्लिश्ड काउंट इस कॉलम से भी प्लॉट हो जाएगा। करेक्ट। और वो आ रहा है, लेकिन ये काउंट तब एक्टिवेट होगा जब डबल बॉटम सेल एक्टिव होगा। एग्जैक्टली जब इसका डबल बॉटम सेल यानी होगा 23,364 के नीचे। तो ये एक सीन दिख रहा है कि यहाँ के निफ्टी 50 का अपसाइड अगर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस फिर से यहाँ मूविंग एवरेज यानी 24,000 के करीब का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके। अब इसी को अगर निफ्टी 50 का अगर फ्यूचर का चार्ट देखें तो आप देखिए ये एक डाउन साइड, उसके बाद रिवर्सल, अब फिर से जो है ये एक काउंट और ये एक एस्टैब्लिश्ड काउंट जिसको पॉइंट एंड फिगर में जो बोलते हैं ना क्या कि डाउन साइड मतलब अगर ये ब्रेकआउट अगर आता है तो कहां तक और एक्सटेंड हो सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव वे में तरीका से जो है इसको कैलकुलेशन है। राइट। सो 23,225 और 23,400 ये एक काउंट आपका एस्टैब्लिश्ड हुआ है। अगर डाउन साइड जाता है तो पॉसिबल है कि यहाँ तक आ सकता है। करेक्ट। वैसे अभी
बहुत सारी चीज़ें चल रही है ईरान के वॉर के रिलेटेड। मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग जो यूएस के हैं वो अभी चाइना भी गए हैं और अभी भी वहाँ पे कुछ वो लोग कंटिन्यूसली बात चल रही है। तो पता नहीं ये वीकेंड में क्या न्यूज़ आ सकती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ये सारी चीज़ें टर्न हो सकती है। और जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तब डॉलर टर्म में जो सिल्वर का प्राइस है और जो गोल्ड का प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत क्रैश भी हुआ है। एग्जैक्टली है ना? करेक्ट। तो ये हो सकता है, बट ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर चार्ट सेटअप कहाँ पे इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर कुछ गैप अप हुआ, कुछ भी ऐसा हो गया तो पॉसिबल कि आखिर इनवैलिडेट हो जाएगा। ओके। अब निफ्टी बैंक का अगर हम ये चार्ट देखो तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के नजदीक है, लेकिन अगर डबल बॉटम सेल अगर यहां से अगर मिलता है सो 53,400 के नीचे सो पॉसिबल एक फिर से एक डाउन साइड का जाने का रेंज भी बड़ी आ सकती है। करेक्ट। और आप यहां अगर आप देखो तो 51,900 तक पॉसिबल है। तो ओवरऑल तो अभी मुझे मतलब निफ्टी और निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो नहीं दिख रहा है चार्ट के बेसिस पे। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आए तो, अगर ये स्ट्रक्चर को फॉलो करे तो, प्राइस को अगर फॉलो कर रहा है। करेक्ट। वैसे ही बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी चार्ट सेम। ये एक जरूर है कि ये एक एंकर कॉलम बना है जो अभी भी इंटेक्ट है। अगर इसके नीचे अगर चला जाता है 53,297 तो पॉसिबल फिर आपको डाउन साइड आपको दिख जाएगा। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने आर जोन पे कि इस वीक में क्या क्या हुआ है। टेबल में जाके अगर परफॉर्मेंस टेबल और एनएसई ऑल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीकली निफ्टी फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल, मिड स्मॉल, एफएमसीजी, सीपीएसई और कैपिटल मार्केट। सो हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि आप देखो मेटल और कैपिटल मार्केट ये था भी। कैपिटल मार्केट पिछले 4-5 हफ्तों से मतलब अच्छे स्ट्रेंथ में है और इसके जो मेजर दो कंपोनेंट है बीएससी और एमसीएक्स यही इसको खींच रहे हैं ऊपर जबरदस्त। और ये काफी दिन से भी आ रहे हैं कैपिटल मार्केट। और एक और नई चीज यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने मिल रही है कि फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर ये भी अभी कंटिन्यूसली आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गया है लास्ट वीक का। अब अगले वीक में क्या, तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स में जाके और यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, ओके, और इसको हम रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंडिकेशन है। सो ये स्कैन होने के बाद ये समझ आया कि कैपिटल मार्केट, मिड स्मॉल हेल्थ केयर, फार्मा हेल्थ केयर और वही है। करेक्ट। 4-5 ओवरऑल ये है। और शॉर्ट टर्म में क्या है, फार्मा हेल्थ केयर और आईटी कहीं ना कहीं आईटी और कैपिटल यानी आईटी जो दिख रहा है कि एक बेस बना के शायद ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका सेक्टर हो गया। करेक्ट। इस सेक्टर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं पे भी आपको बुलिश सेटअप अगर मिलता है इस सारे सेक्टर में जो हमने बताया कि फार्मा हुआ, आपका कैपिटल मार्केट हो गया, मिड स्मॉल हेल्थ केयर और फिन सर्विस, तो यहाँ पे अगर कोई सेटअप अगर मिलता है बुलिश ना तो आपको चांस लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक बार इसके अंदर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ओके, तो कोई एक सेक्टर लेंगे। हाँ। जैसे आप कोई भी कैपिटल तो हमने लास्ट वीक लिया था। हाँ। तो चलो फार्मा ले लेते हैं। ठीक है। बिकॉज फार्मा अगर लिए तो मिड स्मॉल फार्मा और वो सब भी आपको मोस्टली आ जाता है। ओके। तो फार्मा में कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है? तो 20 है, 20 स्टॉक्स है। देखिए बायोकॉन, लॉरस लैब, जाइडस लाइफ, ये सिप्ला, मैनकाइंड, ये जो है ना ये सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये एक हो गया कि यहाँ की कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन हो रही है। कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हमने ये व्यू बताया। राइट। अब आज जो है ना एक और जो है हम आपको डिस्कस करेंगे कि एक स्कैनर जहां पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स प्राइस पे भी और आरएस पे दोनों पे है। हमने ये स्कैनर के बारे में मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। ओके। सो आरएस स्कैनर में अगर गए तो पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर है। ओके। जहां पे हम निफ्टी 750 हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मतलब हम सबको ही देख लेंगे। करेक्ट। और देखते हैं कि हाँ कि इसमें कौन सा सेक्टर जो है ना सॉरी स्टॉक जो है वो अच्छा दिख रहा है। तो एएफटी और टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। निफ्टी 500 से यहाँ पे अच्छा पहले हमने यहाँ पे 1% डाल दिए, बिकॉज 750 पे अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बॉक्स साइज बढ़ाना होगा, तो मीडियम टर्म के लिए। ठीक है। फ्रेश किए और निफ्टी 500 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम डबल टॉप बिकॉज बुलिश देख रहे हैं तो डबल टॉप दिए
और लेट से हम 1% यहाँ पे भी किए और इसको स्कैन कर दिए। ठीक है, और उसका हम लोग रनिंग रखेंगे, सिग्नल रनिंग रखेंगे और इसको फ्रेश रखेंगे। इसमें तो पहले अदानी पोर्ट आया, आपने 3-4 हफ्ते पहले अदानी पोर्ट के बारे में एक शेयर भी किया था करेक्ट, तो अदानी पोर्ट्स का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और वहां से आप देखो कि क्या मूव हुआ है। अभी स्कैन हो गया है और स्कैन होने के बाद जो है ना ये 5 स्टॉक आया, केवल 8 स्क्रिप्ट आई है, नहीं 5 ही आया, 5 ही आई है। ओ हाँ, मतलब 750 स्टॉक्स में से ये 5 स्टॉक है, हाँ, जो आरएस में, सॉरी 8 स्टॉक है, 8 स्टॉक है, हाँ 8 स्टॉक है, जिसमें से 750 में से 8 स्टॉक्स आरएस पे और प्राइस पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब इसका अगर आप चार्ट देखो अदानी पोर्ट्स का, क्या इसमें कुछ बेरिशनेस दिख रहा है? नहीं, है तो ऑल टाइम हाई पे और ऊपर से ये ब्रेकआउट, ये एक तो बुलिश एंकर कॉलम बनाया, उसके बाद अपना जो ये अफोर्डेबल फॉलो थ्रू होता है, और आप ये देखिए ये रेंज के ऊपर जो गया है, ये रेंज का ब्रेकआउट भी है। करेक्ट, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये अनदर मैनकाइंड का चार्ट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से रिवर्स हो रहा है। एक्चुअली अगर ये 45 अगर आप ड्रॉ करोगे तो मैं ये वही सब अभी सोच रहा था कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, प्लस ये जो है ना एक 100% पोल होता है। अच्छा, मतलब क्या होता है कि अब जैसे ये देखिए ये एक सेल हुआ, हाँ, सेल जो है ना और इमीडिएट वी शेप जब रिकवरी करता है तो इसको जो है ना 100% पोल बोलते हैं, उस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न। ये लो पोल की जगह पे ये एक्चुअली 100% पोल है, मुझे लो पोल पैटर्न पता है। करेक्ट, तो ये 100% पोल हो गया। अब नेक्स्ट छोटा एक रिट्रेसमेंट और नेक्स्ट फॉलो थ्रू है, और अब तो स्टॉप लॉस पे कितना छोटा, बहुत छोटा है। तो मैनकाइंड, मेदांता है, मेड प्लस, मैनकाइंड, मेदांता, मेड प्लस, ये सब मेरे ख्याल से हेल्थ केयर और ये वाले सेक्टर वही सब आ रहे हैं। करेक्ट, आप और आईटी में ये नजारा जो है ये। अब यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप भी हुआ है और बेस भी बनाया था। अब देखिए बेस भी बनाया है और ट्रिपल टॉप भी फॉर्म हुआ है अपसाइड के तरफ, ये बेस बना के और हम निकल रहे हैं तो पॉसिबल। तो इस तरह से अगर अब जो 8 स्टॉक जो हमने जो दिखाया, जो कि एक एक करके कि हाँ कि ये सब स्टॉक जो है पॉसिबल कि हाँ की डाउन यानी मतलब अपसाइड की तरफ जा सकता है। करेक्ट, तो आपका पीजीआईएल है, एसएफएल है और टीडी पावर सिस्टम, तो ये सब स्टॉक पे जिस पे आपको नजर रखना चाहिए अगर यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है। तो एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी राजू जी कि ऐसे खराब मार्केट में भी हमने ये स्कैनर से रन करके देखा तो 750 स्टॉक्स में से सिर्फ 8 स्टॉक आए हैं। करेक्ट, और उसमें से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि 50% से 60% तो वही सेक्टर के रिलेटेड आए जो अभी लास्ट वीक परफॉर्म किए हैं। बट अदानी पोर्ट का ना कैपिटल मार्केट वाले सेक्टर से लेना देना है, ना हेल्थ केयर सेक्टर से लेना देना है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक जो है ना आउट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसने पकड़ के रखा। करेक्ट, आप देखिए ये यहाँ से 5%, 4%, 6%, 10% इस तरह से रिस्क है अगर आप अभी अगर आप एंटर करते हो तो। नहीं, ठीक है राजू जी, बहुत ही अच्छा लगा ये, और थैंक यू आपको। आप थोड़े थक गए हो मुझे पता है, बट देखो मेरा कोशिश ये है कि हर हफ्ते यहाँ पे वीडियो आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, राइट। और उसके लिए कभी कभी मैं थोड़ा सा फोर्स कर देता हूँ राजू जी को, बट राजू जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ज़रा भी ऐसे नहीं बोला कि नहीं विजय हमें अभी नहीं बनाना है, छोड़ दे, आज नहीं बनाते हैं। तो देखो हमारी तरफ से इतनी एफर्ट्स जाती है ये करने के लिए, ऑब्वियसली इसमें हमारा भी एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि हम भी बिजनेस चला रहे हैं, वो भी बिजनेस को हमें देखना है। बट आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको ये चीज़ करने की वजह से आपको कुछ भी फ़ायदा होता है और आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम ज़रा सा भी परसेंटेज शेयर करते हैं आपको और बेटर बनाने के लिए, तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपको जो भी अच्छा लगा है नीचे कमेंट्स में बताइए। और हमारा हर वीडियो में सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि हम आपको प्रोसेस ड्रिवन एक तरीके से ऑब्जेक्टिव चीज़ें हम आपको बता सके, एंड हम वही कोशिश करते हैं और यही हमारी चीज़ है, राइट। तो थैंक यू आप सब लोगों को। एंड अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब ऑलरेडी हम बेंगलोर में मंथन जो हमारा वर्कशॉप है वो चल रहा होगा। अगर आपको सूरत के लिए रजिस्ट्रेशन करना है जो 30 तारीख को है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप सूरत से या उसके आसपास कहीं से हो तो मैं आपको 30 तारीख को मैं और राजू जी हम वहाँ मिलेंगे आपको। आप आ रहे हो ना सूरत? हाँ बिल्कुल। वैसे ये बेंगलोर नहीं आने वाले थे, कुछ काम आने वाला था बट वो नहीं हुआ तो यहाँ पे आ गए। तो थैंक यू आप सब लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।